उपस्थित सभी भाई बहनों, बच्चों, सभी को जय भीम। क्योंकि हमारी बात शुरू जय भीम से ही होती है और जय भीम से ही हम आज इस स्तर पर पहुंच रहे हैं। इस बात को हमें बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि आज संविधान की सभी बात करते हैं, लेकिन संविधान का सही अंगीकार नहीं हो रहा है। आज हमारे बीच में ये जो प्रत्याशीगण बैठे हैं, माननीय नीतीश पांडे जी और प्रेमलता भारती जी और सौरभ निषाद जी, जो यही अतरौलिया के क्षेत्र से हैं, और हमारे गोपालपुर से योगेंद्र यादव जी और तमाम उपस्थित प्रबुद्ध साथियों। आज देश में बहुत बड़े बड़े स्वप्न दिखाए जाते हैं, लेकिन जो स्वप्न बना था उसकी बात या उसका कार्य नहीं हो रहा। यह देश जब आजाद हुआ था तो साथियों, पहला ये नेतृत्व का एक संकल्प था कि हम सब ने इस देश को मिलकर जीता है और मिलकर चलाएंगे। तो साथियों, ये पहला ही संकल्प खारिज हो जाता है कि संविधान तो बना सबके लिए, लोकतंत्र की स्थिति लागू की गई, लोकतंत्र का पर्याय नहीं सामने आया, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है प्रतिनिधित्व, हर स्तर पर प्रतिनिधित्व होता। जो ये पार्टी का निर्माण हुआ है, ये भी भागीदारी के कारण से हुआ है। भागीदारी समाज की न होने के कारण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी जी ने इस पार्टी का निर्माण किया। जोरदार ताली। इस देश के बहुजन समाज के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हमें अधिकार हर स्तर पर हमारे होने चाहिए, क्योंकि यह देश हमारा है। आज ये स्थिति है कि देश में एक बहुत बड़ा समाज भूख से मर रहा है और एक समाज ऐसा है जो पूरे विश्व को अपनी पूंजी के कारण से सर्वश्रेष्ठता प्राप्त कर रहा है। और इस देश के जो बजट है, जो केंद्र का बजट है, वो 2 पंचवर्षीय केवल पूंजीपतियों के पैसे से चल सकता है, चलाया जा सकता है। लेकिन साथियों, आज ये स्थिति क्यों है? जब ये भागीदारी का देश है, जब ये पार्टनरशिप का देश है, जब हमारी उसमें पार्टनरशिप है, तो फिर घर में जब अगर माँ बाप के 4 बेटे होते हैं तो उसका इस तरह से बंटवारा नहीं होता। बंटवारा होता है तो चारों की हिस्सेदारी बराबर होती है। लेकिन आज हिस्सेदारी इस तरह से है, एक भूख से मर रहा है, एक पैसा या संपत्ति अधिक होने से मर रहा है। तो ये स्थिति देश की कैसे ठीक होगी? तो साथियों, उठो, बढ़ो, संगठित हो, ले लो अधिकार अपना, यह देश हमारा है। आप इस फार्मूले के तहत आगे चलना होगा। इसके तमाम महापुरुषों ने इस देश के भागीदारी के लिए संघर्ष किया, लेकिन भागीदारी इसलिए नहीं मिलती है कि हमारा जो नेतृत्व होता है वो कहीं न कहीं दूसरे के अधीन हो जाता है। आज हमारे बीच से तमाम नेता ऐसे गए हैं जो वो विचारधारा को लेके गए, लेकिन आगे जाकर जिसके विरोध में खड़े थे उसी में समाहित हो गए। इसलिए अपना हक चाहते हो तो सबको संघर्ष में आना पड़ेगा। अगर अपना हक चाहते हो तो सबको अपना हक लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिस दिन अपना हक ले लोगे, उस दिन आपकी देश में सरकार भी होगी। क्योंकि ये कारण यही है कि आप अपने हक की बात नहीं कर पाते हो, दूसरे के अधीन रहते हो, तो किसी न किसी कारण से आप उनके गुलाम बने रहते हो, तो वोट उसी तरीके से जो कास्ट करते हो, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। आपको वोट अपने अधिकार के लिए, जो आपके अधिकार के साथ खड़ा हो। जैसे इस देश में देखा है कि हर पार्टी, हर नेता घोषणा करता है कि हम जीत के आए, हमारी सरकार बनी तो हम ये दे देंगे। जैसे पिछली सरकार, जो वर्तमान में सरकार चल रही है, वो सबको अधिकार देने की बात कह रही थी, सबका साथ, सबकी विकास की बात कर रही थी। और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि ये जो ब्लैक मनी है, जो विदेशी बैंकों में जमा है, ये इन गरीबों, मजदूरों का, कमजोरों का लूटा हुआ धन है, इसलिए मैं 15-15 लाख उनके खाते में डालने का काम करेंगे। और ये भी कहा कि ये मैं एहसान नहीं करूंगा किसी के साथ, 15-15 लाख रुपए डालेंगे।
तो साथियों, आज तक वो 15 लाख नहीं आए और इस देश में जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, हर वर्ष ये भी नहीं मिला और 2 करोड़ छिन गए रोजगार। इस देश का जिस तरह से लोग शोषण कर रहे हैं, हमारे मिशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे वो पिछड़े समाज का बन जाता है, आपके अधिकार छीन रहा है, पिछड़े समाज का है। इस देश का बड़ा नेता पिछड़े समाज का कहलाता है। तो साथियों, ये सब सोचना होगा। आज मुकेश सहनी साहब ने अगर ये पार्टी का निर्माण किया है तो ये आप सबके ये ताकत होनी चाहिए, आप सबके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हमें सबको जुड़कर हमें इस ताकत को अपने हाथ में लेना है और इस देश के शासन सत्ता में हिस्सेदारी लेना है। जिस दिन आप हिस्सेदारी लेंगे उस दिन आपके अधिकार भी मिलने का काम होगा। और जब तक आप अधिकार से शामिल नहीं होंगे, अधिकार लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक ये पार्टियां किसी को अधिकार देने का काम नहीं करेंगे। आप सभी लोगों को ये रहना चाहिए कि हमें अपने अधिकार लेने हैं। लोग अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई शिक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, कोई जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, तो कोई मकान की लड़ाई लड़ रहा है। ये अलग अलग लड़ाई नहीं, सारी समस्याओं को एक साथ खड़ा करके, एक साथ जोड़कर आप उन समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ो, तो फिर आपकी ये सरकार भी बनेगी और आपके अधिकार भी मिलेंगे। अन्यथा आपका ना सरकार बनने वाली है, ना अधिकार मिलने वाली है। इसलिए अधिकार को आप अपने हाथ में रखना है, अधिकार लेना है। आप ये जो पार्टी है, ये पार्टी बहुजन समाज की है, निषाद की अकेले पार्टी नहीं है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये केवल अगर पार्टी का निर्माण हुआ है तो अपने अधिकारों के लिए, भागीदारी के लिए ये किया गया है। इसलिए इस देश के तमाम जो वंचित लोग हैं, जो अधिकार से वंचित किए गए हैं, वंचित हैं, वंचित रहे हैं, तो उन सबको अपने अधिकार के लिए खड़ा होना है। वो हर तरह का अधिकार होता है। अधिकार कोई एक तरह का नहीं है कि नहीं जमीन मिल जाएगी या नौकरी मिल जाएगी, हर तरह का अधिकार है। अधिकार को हमें समझना होगा, उन अधिकारों को हमें लेने का काम करना होगा। और मैं फिर मिलूंगा, फिर बात करूंगा विशेष तौर से। आज समय भी कम है और हमारा ये समय नहीं है, क्योंकि हम मिशन चला रहे हैं, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन चला रहे हैं। जो बाम से स्थिति खराब हुई है तो उसको पुनर्जीवित करके हम भागीदारी के नाम से काम कर रहा हूं कि सबको कैसे अधिकार मिले। तो साथियों, एक और मैं घोषणा करना चाहता हूं आपके बीच में। जबरदस्त तमाम पार्टियां, तमाम लोग घोषणाएं करते हैं। आप जो है इन प्रत्याशियों को एकजुट होकर वोट दीजिए, आप जिताइए। ये मैं आज जरूर घोषणा करता हूं कि आपको 1 लाख से 15 लाख संसाधन के लिए हम दिलवाने का काम करेंगे। जोरदार तालियां सबका। दूसरी बात, आपको हर अधिकार कुल मिलने का काम होगा। केवल आप संगठित हो जाओ, अपने इन प्रत्याशियों को जिताने के लिए तैयार हो जाओ। जिस दिन आप तैयार हो गए तो फिर आप जिता सकते हो। 100% इतनी बड़ी संख्या इन सब प्रत्याशियों को जिता सकता है, क्योंकि आपको अपने आसपास लोगों से संपर्क करना होगा और उनको बताना होगा कि अगर यह हमारी पार्टी या हमारा विधायक जीत के आता है तो आपका ये सारे अधिकार दिलाने का काम हम करेंगे। इसकी गारंटी मैं लेता हूं और मैंने शोध किया है। मैं माननीय कांशीराम जी के साथ काम किया है। माननीय कांशीराम जी मुझे घर से लाकर मुझे मिशन में जोड़ा था। हम उस मिशन में काम किया है और उसी मिशन को चला रहा हूं। हमारी वर्तमान जो सरकार है, ये 2 बार हमारे पास प्रस्ताव भेजे हैं। मुझे मंत्री बनाने जा रहे थे, हमने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना है, मुझे अधिकार दिलाने हैं। मैं बहुत दिन सुख भोग लिया है। मैं नौकरी में था, क्लास 2 के सर्विस में था। मैं नौकरी छोड़ी है केवल इसी आंदोलन को चलाने के लिए, क्योंकि मायावती जी जो काम किया और जब से हमने छोड़ा, लोग तमाम अफवाहें कर रहे थे, लेकिन उनका स्तर तब से नीचे गया है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मेरी वजह से गई, लेकिन हमारे जैसे तमाम लाखों लोग बसपा को छोड़ दिया, जिसके कारण से उनका हद तक ये हुआ। ये जरूर है। इसी बात से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय वीआईपी।